ये फिलॉसफी मोटिवेशन का एक पॉइंट जो है वो अपने साथ जरूर, कोई भी मार्केट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिंपली आप लाइक प्राइवेट आप बैटरी बैटरी का आपका इंडस्ट्री है, या फिर आपकी कोई भी पर्सन, आप इंडस्ट्री ओनर हो या फैक्ट्री ओनर हो, या फिर आप प्राइवेट कंपनी तो इस पे डिपेंड ही है टोटली। ठीक है, तो टाइम टाइम पे इंसेंटिव प्लस बोनस एंड सैलरी इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन एंड लैपटॉप। अच्छा, प्राइवेट जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्या करता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, कि भाई आपने अगर हमारा माल इतने टन बेचा तो आपको एक कलर टीवी मिलेगी। जैसे आपने अगर बिजनेसमैन होंगे घर में कोई भी, तो आपने देखा होगा जो कंपनी से जो माल आता है, लाइक पेंट्स हैं, लाइक जो सैनिटरी वाली चीज, सैनिटरी थिंग्स है, पेंट्स हैं, पेंट्स वगैरह में मोस्टली ऑफर्स आते हैं कि आपने अगर इतना पेंट बेचा, एशियन वाले भी निकालते हैं, डिफरेंट रीजनल जो भी कंपनीज हैं वो देती हैं ऑफर्स कि आपको गोवा जाने को मिलेगा, आपको एक ट्रिप का देते हैं कि आपको एक ट्रिप प्रोवाइड कर दी जाएगी, फैमिली ट्रिप। हाँ, एक कमर्शियल ट्रिप दी जाएगी जो कि आपको बैंकॉक या फिर बाहर थाईलैंड की दी जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ मोटिवेशनल पॉइंट्स जो भी हैं वो ऑफर्स के थ्रू वो प्रोवाइड करे जाते हैं। ये बताया जाता है कि ये आपका गोल है और यहाँ तक अचीव करने के लिए आप अगर यहाँ अचीव कर लेते हो इस गोल को, तो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये मोटिवेशन ये डायनेमिक एंड सिचुएशनल होती है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। बेटा आपको गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्लियर हो गया? आपकी क्वेरी क्लियर हुई हिमांशु? ओके। एंड मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड सिचुएशन। मोटिवेशन जो है वो डायनेमिक और सिचुएशनल होता है। ठीक है, मोटिव, गोल, बिहेवियर आर ऑल डायनेमिक इन नेचर। इंस्टेंट जो भी हमारी नीड्स एंड वांट्स हैं, जो भी ड्राइव्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सडनली हमारी राइज होती हैं और चेंज भी हो जाती हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो जरूरी नहीं कि जो आज हमें चाहिए वो कल भी हमें चाहिए हो। हमारी नीड्स एंड वांट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट, तो मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड सिचुएशनल। नेक्स्ट मोटिवेशन इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। जैसे मैंने बताया मोटिवेशन का रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन के थ्रू हमें मोटिवेशन के रिजल्ट मिल पाते हैं। व्हेनेवर पर्टिकुलर नीड ऑफ इंडिविजुअल इज फुलफिल्ड he feels extremely satisfied. The satisfaction is associated result of award। और अगर अच्छा काम, जरूरी नहीं कि हम पॉजिटिव वे में ही देखें, अगर नेगेटिव वे में देखें तो हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है। पनिशमेंट में हमें क्या मिल सकता है? मान लीजिए कि आपको जो एक सिंपल आपको 20,000 सैलरी मिल रही है। सेल्स में मोस्टली ऐसा होता है कि आपको जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बोलते हैं कि इतना हमें बिजनेस चाहिए। तो कोई भी कंपनी कुछ भी कोई अपने पॉकेट से आपको नहीं देता है। आप जितना उनको कमा के देते हैं उसका सम पार्ट आपको प्रोवाइड करते हैं एज एन इंसेंटिव, एज ए सैलरी। तो वो अगर आप उनका जो भी एक लेवल है जो उन्होंने आपको दिया हुआ है कि इतना आपको टारगेट फुलफिल करना ही करना है, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको मोटिवेट करेंगे। और अगर आप मोटिवेट नहीं होते हो, आप उसको लाइटली ले लेते हो, आप उसको सीरियसली नहीं लेते हो, देन एब्सेंटिज्म में ले लेते हो, तो उस केस में आपको वो कंपनी फायर कर देगी, आपको आपका डिमोशन कर देगी, आपको एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड सस्पेंड कब करती है? सस्पेंड करने का मोटिव जो होता है वो मोटिवेशन नहीं होता है। सस्पेंड जब किया जाता है कोई, तो किसी बड़े इश्यूज को लेके होता है। लेकिन मोटिवेशन में रिजल्ट सिर्फ एलिमिनेट होता है एंड फायर होता है। अनलाइक पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्यों कर दिया भाई? सही ड्यूटी पे नहीं मिले, बॉस आया देखा ड्यूटी पे नहीं मिले, तो वो सस्पेंड होगा, 2 महीने के लिए घूम रहा है।
सस्पेंड इन द सेंस कुछ समय के लिए आपसे आपको नौकरी से हटा दिया गया। तो वो आपके ब्लंडर्स पे एक पनिशमेंट होता है। एंड कभी कभी कंपनी पनिशमेंट भी देती है, लेकिन मोस्टली प्राइवेट कंपनीज आपको एलिमिनेट कर देती है, आपको फायर कर देती है ऑन स्पॉट, और आप फिर हाथ पांव पैदल हो जाते हो। ठीक है, तो मोटिवेशन का जो है वो रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्शन है। एंड पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी। तो person motivated in totality, all individual in the organization have various goals, have their needs are interrelated. These affect their behavior in several ways. Also feelings and needs are continuous process. ठीक है, वन बाय वन नीड्स आती रहती हैं, जनरेट होती रहती हैं, और उसका satisfaction, after satisfaction, new goal, new motivation. Importance of motivation. Now, importance of motivation. अभी तो था nature of motivation. In nature of motivation, there are 7 points. Based on motives, motivation is a psychological phenomenon, and motivation cannot be easily observed. This is goal-oriented process. Motivation is dynamic and situational. Motivation is related to satisfaction, and person is motivated in totality. And now, importance of motivation. In importance of motivation, first of all, high performance level. High performance level. Second, low employee turnover and absenteeism. Next, acceptability to change. In high performance level में कंपनी जो भी हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय होते हैं उनको लेके मोटिवेट करती है दूसरी अदर एम्प्लॉयज को बेटर परफॉर्मेंस, जिससे वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकें, हायर प्रोडक्टिव प्रोवाइड कर सकें, रिजल्ट जो है वो हायर प्रोडक्टिविटी का हो, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट डाउन एंड प्रोडक्टिविटी इज रेज्ड। सिंपली हाई परफॉर्मेंस लेवल, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी में पर्सन हाई परफॉर्मेंस दे चुका होता है उसको कंपेयर करते हैं एंड उसकी अचीवमेंट्स को काउंट करा के आपको मोटिवेट करते हैं कि बेटर बिजनेस आप कंपनी को दें। ठीक है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय पुट हायर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय। बेटर परफॉर्मेंस will also result in higher productivity. The cost of production can also be brought down if productivity is raised. And next, low employee turnover and absenteeism. जैसा I told you, जो मोटिवेट हो गया उसको तो बहुत सारी चीजें मिल गई। वो इंसेंटिव भी मिला, प्रमोशन भी, सैलरी भी अच्छी, एंड जो नहीं हुआ एब्सेंटिज्म शो किया एंड उसको अपनी जॉब के लिए वो सेटिस्फाई, अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता है, मोटिवेट नहीं होता है ऑफर्स को लेके, देन वो या तो फायर कर दिया जाता है, या फिर उसका डिमोशन हो जाता है, या फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स ये हुए। पॉजिटिव पॉइंट्स में होता है कि अगर वो उसको मोटिवेट हो जाता है तो वो जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है ऑफर्स, लाइक गोवा घूमने का 2 days 3 nights का बढ़िया रिसोर्ट में रुकना और रहना खाना सब फ्री, घूमना कंपनी की तरफ से,
एंड इंसेंटिव भी एंड प्रमोशन भी, ठीक है। एंड अगर हम प्राइवेट कंपनीज को देखें तो अपना इंडस्ट्री वगैरह को, तो वो कभी को बोलते हैं कि इतना आपने टारगेट किया सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इतना आप टारगेट कर लीजिए तो आपको टीवी, कलर टीवी आपको मिल जाएगी। कलर टीवी कंपनी, कलर टीवी इतने टारगेट पे कलर टीवी है, इतना टाइम पे फ्री रेफ्रिजरेटर है, या सिल्वर कॉइन, गोल्डन कॉइन, डिफरेंट 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 ऑफर्स, ठीक है। एंड नाउ एक्सेप्टेबिलिटी टू चेंज। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो हम टेक्निक चेंज होती जा रही है। लाइक पहले जो था कोई कंप्यूटर बहुत कम होता था रेलवे वगैरह में, आज से 5 7 साल पहले, ठीक है। आज हर बच्चे के हाथ में है, ठीक है। आज हर बच्चा खाना भी खा रहा है तो वो लैपटॉप या फोन पे बैठ के खा रहा है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हैं, हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट टाइम टू टाइम एक्सेप्ट कर लेना, कर लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। वो उसमें मोटिवेशन टेक्निक एप्लीकेबल होती है। Organizations are created in society because of changes. The society changes in technology, value system. ये वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम क्या है? टेक्नोलॉजी तो समझ में आया, वैल्यू सिस्टम क्या है? आपने देखा होगा कि अभी वैल्यू सिस्टम इन द सेंस जो हमारे फैमिलीज में जो पहले हुआ करता था वो सारी चीज नहीं है। तो उसके लिए उसके लिए हमारी वैल्यूज जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ प्लीज होल्ड करिए। यस, तो वैल्यू सिस्टम्स जो है वो पहले रिगार्ड जो होता था, जो पहले जो फैमिलीज जिस तरीके से रहती थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है। इथिक्स एंड वैल्यूज, लैक ऑफ इथिक्स एंड वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं लैक होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस टू कोप अप with the requirement of time. Generally, employees resist changes for fear of an adverse effect on their employment. When the employees are given various opportunities of development, they can easily adapt to new situations. They, if they are properly motivated, they accept, introduce, and implement the changes, keeping the organization on the right track of progress. पहले क्या था कि इतना ज्यादा कंप्यूटर का चलन नहीं था, बट अभी धीरे धीरे कंप्यूटर हमारे टच में आया और हर एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर दिया गया और बोला गया कि मैनुअली वर्क कम होगा, कंप्यूटर पे सारे डेटा जो है वो सारे कंप्यूटर पे फीड होंगे, सारी सारी चीजें कंप्यूटर पे होंगी। तो एम्प्लॉइज उसको स्टार्टिंग में जब आया तो चेंजेस आए तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट एम्प्लॉइज एक्सेप्ट किया चेंजेस को, और वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने के बाद एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया एंड मूव किया राइट ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस की तरफ। हाँ,
ओके, वैल्यू सिस्टम चेंज फैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बिहेवियर, वो मैं बता, एडजस्टमेंट प्रोसेस, एडजस्टमेंट जो है वो वैल्यू सिस्टम चेंज होने की वजह से एडजस्टमेंट, वो अकॉर्डिंग ईगो एंड डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, जो चेंज ऑफ बिहेवियर, ये वैल्यू सिस्टम हमारे इफेक्टिव होता है हमारे बिहेवियर पे। और जो ऑर्गेनाइजेशन में हम बिहेवियर मेंटेन क्राइसिस रखेंगे तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और जो प्रोडक्टिविटी हमें देना है, सेल्फ प्रोडक्टिविटी, वो हम नहीं दे पाएंगे। तो वैल्यू सिस्टम तो बट ऑब्वियस है कि हमारा, हाँ, ऑफर्स मोटिवेशन पे इफेक्ट, वैल्यू सिस्टम मोटिवेशन इफेक्टेड होती है वैल्यू सिस्टम पे, लेकिन अगर मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट माइंड, डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट माइंड, एंड वो एडजस्टमेंट, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होता है, देन दैट केस कॉन्स्पिरेसी, जो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में से, कॉन्स्पिरेसी, जब ज्यादा कॉन्स्पिरेसी होगी तो वर्क प्रोसेस उतना नहीं होगा, कि वो वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। ओके, एंड रिगार्ड, जो सीनियर है वो सीनियर को रिगार्ड देना, एंड रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एंड उनका जो वो बता रहे हैं उनको एज अ सीनियर सुनना एंड उसको फॉलो करना। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैटर करता है कि आपकी बहुत से लोग सुनते हैं, मजबूरी में सुन रहे हैं, लेकिन पीछे जाके तो वो उस वहाँ पे क्राइसिस इफेक्ट हो जाता है, क्राइसिस, वहाँ पे क्राइसिस होने लगते हैं, और वो एक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि हर जगह है, बट वैल्यू सिस्टम इफेक्टेड हो रही है काफी। ठीक है, तो वही कि रिजल्ट में नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो उस समय जब वैल्यू सिस्टम जब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं तो वो पॉजिटिविटी नहीं आती है। जब मैंने बताया कि नेगेटिव इम्पैक्ट, वो ऑफर्स पे मोटिवेट नहीं होते हैं और वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं अपने जॉब से। क्लियर नहीं हुआ हिमांशु? हाँ। हम्म। एम्प्लॉयज डिसीजन लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन प्रोसेस में आपको मोटिवेशन बता रही हूँ बेटा, इन मोटिवेशन प्रोसेस, मोटिवेशन जब हो रहा होता है तो आपका कोई सीनियर ही आपको मोटिवेट कर रहा होगा, और उस समय आपकी वैल्यू सिस्टम आपकी इफेक्टिव होगी। ठीक है, उसको एक तो सुनना और उसको इफेक्टिव वे में अपने ऊपर अप्लाई करना, वो दोनों डिफरेंट मैटर होता है। ये वैल्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम पॉजिटिव है, और आप उसको रिगार्डिंग वे में आप सुनोगे एंड उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए उसको आप कोशिश से एफर्ट बेस्ट करोगे, एफर्ट करोगे। और एक बात आपने सुनी कि अरे ये क्या कर पाएंगे, ये बता रहे हैं, इनको खुद ही अपना संभाल लें, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कि अरे फर्जी बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हाँ, वर्क प्रोग्रेस कर रहे हो और आप अवॉइड कर रहे हो सारी चीजों को, और आपका वैल्यू सिस्टम भी, आपका जो भी है आपका पॉजिटिव नहीं है, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी क्राइसिस नहीं बर्दाश्त करती, डिस्प्यूट्स नहीं बर्दाश्त करती है। ठीक है, तो कहीं भी वैल्यू सिस्टम तो पहला पहला एक फंडामेंटल है कि आप जहाँ भी रहो एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर, बेस्ट बिहेवियर के साथ रहो, एंड बेटर एडजस्टमेंट, एंड बेटर एडजस्टमेंट होगा तो आपका प्रमोशन एंड आपका जो एक एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा। जब एटमॉस्फेयर हेल्दी होगा तो आप वर्क जो है, वर्क कैलिबर जो है आपका बढ़ा हुआ होगा, आप अच्छे से काम कर पाओगे एंड प्रोग्रेस कर पाओगे, एंड कंपनी को भी प्रॉफिट दे पाओगे। तो वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी हमारी वैल्यू से ही आता है ना, वैल्यू सिस्टम से। वैल्यू सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सभी के, बट हमारे एडजस्टमेंट को वो बनाते हैं, और वो एप्लीकेबल करना कि वो अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन हो। बाहर जाके कुछ भी हो, लेकिन ऑफिस में, ऑफिस के अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल वे में, सिंपली प्रोफेशनल वे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। एक कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज बेटर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराती है,
जिससे कि कंपनी की एक बेटर इमेज मेंटेन होती है। कंपनी कोशिश करती है कि हम मोटिवेशन के थ्रू ही प्रोवाइड कराती है। कि जो एचआर में हैं उनको दिवाली पे बोनस वगैरह देना ना, एक मैसेज जो है मार्केट में वो पॉजिटिव जाए कि कंपनी करप्ट नहीं है, किसी की सैलरी रोकती नहीं है, टाइम से सैलरी देती है एंड इमेज अच्छी है, वर्कर्स के साथ में एक बढ़िया एडजस्टमेंट है एंड एम्प्लॉयज विल बी लाइक ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जुड़ना चाहें। तो बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज मेंटेन करने में मोटिवेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर जब ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी होगी तो एम्प्लॉयज भी जुड़ेंगे और परफॉर्मेंस भी परफॉर्म। दूसरी चीज है कि बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है कि बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन विद एम्प्लॉयज एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो। क्योंकि जहां से इंडस्ट्री को बिजनेस मिल रहा है, जहां से सेल बहुत ज्यादा हो रही है, जब एम्प्लॉय संतुष्ट रहेंगे तो सेटिस्फाइड रहेंगे तो वो इंडस्ट्री को मोर एंड मोर प्रॉफिट देंगे। तो उसके लिए बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए मोटिवेशन हेल्पफुल होता है। अ गुड मोटिवेशनल सिस्टम विल क्रिएट जॉब सेटिस्फैक्शन among employees. The employment will offer employees better service condition and various other incentives. There will be an atmosphere of confidence among employers and employee. There will be no conflict and cordial relations will be maintained among both sides. कभी कभी क्या होता है ना कि इतना अच्छा रिलेशन इंसान, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर तो आप छोड़ ही दीजिए, पब्लिक सेक्टर तो छोड़ ही दीजिए, आप पर्टिकुलर आप किसी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में आप आते हो तो इंडस्ट्री में मैंने देखा हुआ है बहुत से लोग 20 साल की उम्र से लगते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट तक इवन बाद तक वो वर्क करते रहते हैं, जब तक कि उनके पास फिजिकल कैपेसिटी होती है वर्क करने की। वो कैसे बॉडी रिलेशनशिप होते हैं उनके, वो ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रिलेशंस मेंटेन, चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ओनर ऑफ द इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहा है रिगार्डिंग सम इंसेंटिव बेसिस एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एंड एम्प्लॉयमेंट जो बिजनेस जो भी वो सेल कर रहा है, बिजनेस रोजगार जो है वो एम्प्लॉयमेंट जिसमें दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपनी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गया एम्प्लॉयमेंट बेटर। तो इसमें इम्पोर्टेंस में पॉइंट्स हैं हाई परफॉर्मेंस लेवल, लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, acceptability to change, better organizational image and better industrial relations. Okay, now yes, हाँ हाँ बेटा, no input turnover, yes, हाँ, no, where, in where no input, no input, नहीं नहीं मैंने इनपुट टर्नओवर, नो, लो एम्प्लॉय टर्नओवर बोला बेटा, लो लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। मैंने अभी आपको बताया था कि जो टर्नओवर है वो लो एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज को जो एक बेसिक टारगेट दिया जाता है अगर वो नहीं करता है और नहीं सीरियसली लेता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट मैंने बताए थे। मोटिवेशन के दोनों तरीके से मोटिवेशन में टू एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया कि एक तो पॉजिटिव जो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स दिखाई देते हैं, एंड नेगेटिव में आपको बोलते हैं अगर आप फेल हुए और फेल इन द सेंस आपका जो एक मिनिमम टर्नओवर है
वो अगर आप नहीं दे रहे हो, जो रिगार्डिंग सैलरी, जो एक उस टाइम पे जब आप जॉब करने जाते हो तब आपके साथ में डिस्कस होता है कि हमें ये सैलरी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसके रिगार्डिंग मुझे इतना बिजनेस दोगे, और अगर आप नहीं दे पाते हो तो आप आपको पनिशमेंट दी जाती है। देन आफ्टर देन थोड़े बहुत समय देखा जाता है एंड देन आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया जाता है, आपको फायर कर दिया जाता है या फिर आपको एलिमिनेट कर दिया जाता है, डिमोशन कर दिया जाता है। ओके, एंड नाउ टाइप्स ऑफ नीड। There are two types of need. First, primary needs. Second, secondary needs. And general needs. Primary needs, in primary needs like food, sleep, air, satisfactory temperature, ये सब क्या है? प्राइमरी नीड्स में। साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल जो बेसिक नीड्स हैं वो प्राइमरी नीड्स में। एंड आफ्टर देन सेकेंडरी नीड्स में हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होने के बाद जो हमारी नीड्स जनरेट होती हैं, लाइक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अचीवमेंट गेन करने के लिए एंड पावर गेन करने के लिए, जो हम एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, देन मेंटेनिंग नीड्स। And primary needs are also known as psychological, biological, basic or unlearned needs. However, the term primary is more comprehensive as compared to other terms. Okay. Primary needs are animal drives which are essential for survival, जो सभी के लिए जरूरी है। लाइक अभी मैंने बताया फूड, ब्रीथ, एयर फॉर ब्रीथ, टेम्परेचर, सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर जिसमें हम रह सकें। एंड secondary needs are not natural but are learned by the individual through his experience and interaction. Therefore, these are also called learned and derived needs. Emergence of these needs depend on learning. They may be different types of secondary needs, like needs for power, achievement, and third type है जनरल नीड्स। जनरल नीड्स में हमारे